नमस्ते दोस्तों, एक नए प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं अपनी परीक्षा के लिए कुछ ज़रूरी चैप्टर्स पूरे करने वाली हूँ। तो आज का हमारा दिन शुरू होता है खुद को तैयार करने से। पहले मैंने अपने बालों में कंघी की और थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए क्रीम यूज़ की। स्टडी करने से पहले अगर गर्मा गर्म चाय हो जाए तो स्टडी करने से पहले एनर्जी से थोड़ा रिचार्ज हो जाता है। तो चलिए आज के हम प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बुक्स को आज पढ़ना है, जो टॉपिक हमें आज करना है, उन्हें एक अलग से निकाल लें। देन इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं, टू डू लिस्ट अपनी ज़रूर रेडी करें कि आज आपको क्या क्या टॉपिक करना है। तो मैं सबसे पहले यही वर्क करती हूँ कि टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ। मेरे को जो टास्क आज कंप्लीट करने हैं उसमें से फर्स्ट टॉपिक इंग्लिश का है जिसमें मैं आज रोल प्ले करूँगी, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है जिसमें 2 क्वेश्चन है। चैप्टर का नेम है द कंसेप्ट ऑफ पावर। थर्ड मेरा टॉपिक है हिस्ट्री का जिसमें मुझे बस्तीवाद लेखक एंड राष्ट्रवादी लेखक को याद करना है, और इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम इसी का ही है। आज मैंने सोचा है कि स्टडी टेबल पे नहीं की जाएगी बिकॉज मैं आज छत के ऊपर जाके स्टडी करूँगी, बिकॉज वहाँ पर धूप जो होती है वो सीधी आती है और सनलाइट मिलती है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्टडी करना टफ़ नहीं है बल्कि टफ़ है स्टडी शुरू करना। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो नीचे एक इमोजी भेजें, हमें मिलकर ये दिन प्रोडक्टिव बनाना है। तो हम भी बैठ जाते हैं अब स्टडी करने के लिए। तो आज मैं फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले करूँगी पॉलिटिकल साइंस का जिसका नाम है द कंसेप्ट ऑफ पावर। मैंने पॉलिटिकल साइंस को इसीलिए सबसे पहले पढ़ा बिकॉज मुझे इसे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैंने सीखा है कि मुश्किल विषयों को सुबह के समय पढ़ना चाहिए जब दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। मैं हमेशा अपनी टू डू लिस्ट को चेक करती हूँ। जब एक काम पर टिक लगता है तो खुशी मिलती है और आगे पढ़ने की एनर्जी आती है। जैसे ही मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ। देन उसके बाद मैं छोटा सा ब्रेक लेती हूँ कुछ हेल्दी खाने के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर से स्टडी करने के लिए बैठ जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम करने लगते हैं जो कि हमारी पॉलिटिकल साइंस का ही था। कभी कभी लगता है कि बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन घबराओ मत। एक समय में एक ही काम पर फोकस करो, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। आज का ये कठिन परिश्रम ही कल तुम्हारी मंजिल तय करेगा। बस आंखें बंद करो और अपने लक्ष्य को याद करो। जब भी आपको लगे कि आप भूल रहे हैं तो एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज करो, यानी किताब बंद करके जोर से बोलकर याद करने की कोशिश करो। ये बहुत असरदार है। तो हमारा आज का ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और पॉलिटिकल साइंस का सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देन इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक जिसमें हम टी पीते हैं। चाय के साथ अगर थोड़ा सा इंजॉय हो जाए जिसमें हम टीवी देखते हैं तो क्या ही बात। छोटे से ब्रेक में टीवी देखना ठीक है बट फ़ोन से दूर रहिए। अगर हम उसमें एक बार लग जाएंगे फ़ोन देखने तो हमारा माइंड जो है बस फ़ोन के अंदर ही रह जाएगा। अब आएगा मजा। अंजलि क्या था ये पता? टी पीने के बाद और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करने के बाद अब हम दोबारा से हमारे स्टडी की ओर चले जाते हैं जिसमें मेरे अभी टारगेट पड़े थे। पोल साइंस का हमारा ऑलरेडी हो गया था। इसके बाद मैंने करना था इंग्लिश का, तो मैं पॉलिटिकल साइंस से इंग्लिश पर स्विच कर रही हूँ। मैं हमेशा एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर जाने से पहले
5 मिनट का गैप लेती हूँ ताकि दिमाग तैयार हो सके। बट मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि मैंने थोड़ा सा इन्जॉयमेंट किया, टीवी देखा, चाय पी, उसमें मेरे 15 मिनट चले गए हैं। 5 मिनट इसमें नहीं ब्रेक लिया, कहीं कहीं पे मैं 5 मिनट ब्रेक लेती हूँ, बट इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, पर फिर भी हम अपना काम दोबारा से कर रहे हैं। मुझे इंग्लिश थोड़ी सी ना टफ़ लगती है, इसीलिए मैं उसको पहले रिवाइज़ करती हूँ। एक बार मतलब जो काम है उसे पढ़ लेती हूँ, याद कर लेती हूँ अच्छे से, और उसके बाद उसके लिख कर प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि आप इस वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि मैं लिख लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ। और इवन उसके बाद मैं ना खुद ही चेक करके देखती हूँ मेरी कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर नहीं है। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कर सकती हूँ और आप भी कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा इंग्लिश का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था रोल प्ले। हमारा अब इंग्लिश का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका था, हमने इस पर भी टिक कर दिया है। अब हमारा लास्ट टारगेट रह गया है हिस्ट्री का, जिसमें मुझे करना है बस्तीवाद लेखन। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री के अंदर बस्तीवाद लेखक के बारे में पढ़ूंगी और उन्हें याद करूंगी। एक्चुअली मुझे ये काम ना उससे करना था, फ़ोन से, तो मेरे पास फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो नहीं कर पा रही उससे। बट मैंने शॉर्ट्स जो नोट्स बना रखे हैं इस चीज़ के, तो मैं इसे एक बार यहाँ से कॉपी से कर लेती हूँ नोटबुक से। देन उसके बाद मैं फ़ोन से एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लूँगी। बस्तीवाद लेखकों के बारे में मैंने एक बार रिवाइज़ कर लिया है। देन इसके बाद मैं राष्ट्रवादी लेखक के बारे में पढ़ रही हूँ। मेरा जो ये लास्ट टॉपिक था हिस्ट्री का, बस्तीवाद और राष्ट्रवादी लेखक के बारे में, ये भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे मोस्टली आज का सारा टारगेट कंप्लीट था और शाम भी हो चुकी थी। तो आज हमने इतना कुछ पढ़ा है तो खुद को तो इनाम देना चाहिए ना। तो इसके लिए मैं ना हेल्दी फ्रूट्स खा रही हूँ, जैसे आप गावा। मैं इसके बाद नेक्स्ट गावा खाती हूँ और एंड में हम व्लॉग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।